स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था जो कॉनकेव मिरर है उससे जो इमेज बनती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें 6 प्रकार की इमेज बनती हैं कॉनकेव मिरर के अंदर। तो और उनके हम कहाँ पर वो बनती हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनकी साइज कैसी है और उसकी पोजीशन कैसी है, इन सभी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो देखो किस प्रकार बनती है और कैसे बनती है। तो इसमें देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें 2 टाइप की इमेज बनती है। एक तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखोगे और एक इन्फिनिटी एंड पोल के बिटवीन रखोगे। पहले देखो तो देखो इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो किस प्रकार बनती है। तो अब बार हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला है एट इंफिनिटी। यानी जब आप इंफिनिटी के ऊपर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इसमें इमेज किस प्रकार बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें के लिए हमें कॉन्वेक्स जो मिरर उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल एक्सिस है। आपने इंफिनिटी के ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट को। आपका है ये सी है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके ऊपर जब कॉन्वेक्स मिरर में आप जब एट इंफिनिटी के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसकी जो पोजीशन बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज वो एट के ऊपर बनती है यानी फोकस के ऊपर बनती है। जैसे आप इनको आगे बढ़ाओगे तो कहां पर काटेंगे, इस प्रकार यहां पर काटेंगे इसको, ठीक है। तो एप के ऊपर ये इमेज बन रही है, तो आप यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स जो मिरर है इनफिनिटी के ऊपर आप रखोगे तो उसमें आपको 3 पोजीशन स्थितियां बताई थी कि पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पर बनेगी। तो इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर बनेगी, एट फोकस के ऊपर यानी उसकी फोकस बिंदु के ऊपर बनेगी। द फोकस बिहाइंड द मिरर, लेकिन बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी एंड बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर यानी पोजीशन जो होगी इमेज की वो एट फोकस के ऊपर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। अदरवाइज साइज ऑफ द इमेज, दूसरा पॉइंट साइज में कैसी बनेगी, यानी बिल्कुल छोटी है पॉइंट साइज में बनेगी, ठीक है, डिमिनाइज्ड यानी बिंदुवार। तो साइज पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज यानी इमेज की जो साइज है वो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज यानी बिल्कुल छोटी बनेगी, एकदम पॉइंट जैसी। यहाँ पर एक बिंदु दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। तीसरी है नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी इमेज की। क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है तो आप ऑब्जेक्ट इस साइड में रख रहे हो तो
जो इमेज बनेगी वो भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट भी इधर ही बन रहा है और इमेज भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है। तो क्या होगी इसमें, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, यानी आभासी होगी और सीधी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगी। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तीन पोजीशन इसके अंदर बनती हैं एट इन्फिनिटी के अंदर, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हो। तो पोजीशन ऑफ द इमेज तो बनेगी एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे बनेगी इसकी इमेज। साइज में कैसे होगी, पॉइंट साइज होगी, यानी बिल्कुल छोटी होगी। एंड नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी होगी एंड सीधी होगी, आपको वहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर। जब आप ऑब्जेक्ट को पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखते हो, पोल आपको एक बताया था, ये इसका पोल होता है P। तो सेकंड पॉइंट देखो, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। अब की बार आप कहां रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर, तो बिटवीन इन्फिनिटी पोल एंड मिरर, यानी आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे आपकी बात। तो हमें कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा इस प्रकार, यानी इसकी एक सतह उभरी हुई होगी, ये मेन प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आप ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहे हो, यानी इन्फिनिटी और P के मध्य पोल, ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हो आप। तो इसमें से जो रे निकलेंगी लाइन है इस प्रकार मुड़ जाएंगी, इस प्रकार मुड़ जाएंगी। तो इसमें देखो, इसमें भी बिहाइंड द मिरर बनेगी, जो इमेज है वो, इसको आप आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, ये आपका F है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो F एंड P के मध्य बनेगी। ये आपका F होगा, यहाँ पर फोकस, जहाँ पर एक बिंदु मिलती है वहां पर फोकस होता है। तो इसकी जो पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी इसकी जो पोजीशन ऑफ द इमेज वो बिहाइंड द मिरर एंड कहां पर बनेगी, पोल एंड F के बीच में, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी इमेज। तो पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज की जो पोजीशन है वो कहां पर बनेगी, कि बिटवीन पोल एंड फोकस है। तो बिटवीन पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, एंड बिहाइंड द मिरर, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, तो इमेज जो पोजीशन होगी इमेज की, तो बिटवीन पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, यानी पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, यानी साइज में कैसे बनेगा ये, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, इसकी जो साइज बनेगी वो थोड़ी बड़ी बनेगी, यानी जो इन्फिनिटी के बीच जैसे बनी थी उससे थोड़ी बड़ी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। तो ये भी पॉइंट साइज या डिमिनाइज, यानी बिंदुवार, थोड़ी छोटे ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है तो ये उसके आगे बहुत छोटी इमेज बनेगी, तो इसलिए इसको भी हम पॉइंट साइज लिख सकते हैं। तो साइज ऑफ द इमेज, पॉइंट साइज। तीसरा, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, यानी इसकी नेचर में कैसे मिलेगी, तो जो भी
वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। तो नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसे होगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपरी है, आभासी होगी और इरेक्ट यानी सीधी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आपको इस साइड में है तो इमेज भी इसी साइड में बनेगी, लेकिन वो कैसे होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो ये थे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। टू टाइप के थे, एक तो इंफिनिटी के ऊपर और एक बिटवीन इंफिनिटी पोल एंड मिरर। पोल और मिरर के बीच में आप जब ऑब्जेक्ट रखोगे तब तो जो पोजीशन होगी इमेज की वो बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, साइज में पॉइंट साइज होगा ये भी। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये टू टाइप के थे। अब देखो उसके यूज इसमें लेते हैं हम, कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका यूज कहाँ होता है। जैसे कॉनकेव मिरर के यूजेज भी पढ़े थे हमने, तो इसी प्रकार है जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो यूजेज है उसमें एक तो देखो जो गाड़ियों के जो हेडलाइट व्हीकल्स जो होते हैं उनके जो रेयर व्यू होते हैं, यानी गाड़ियों के पश्च दृश्य देखने के लिए, इसका कौन सा मिरर काम में लेते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर। आजकल एटीएम जो मशीनें लगी रहती हैं उनमें भी देखो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे क्या है पीछे का जो इमेज है वो साफ दिखाई दे। तो देखो इसकी यूज, यूज देखो, इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स ऑफ ए रियर व्यू मिरर यूजेज। पहला यूजेज देखो, इट इज यूज्ड vehicles, it is used as vehicles in rear view image और साइड मिरर। यानी इसका उपयोग गाड़ियों में बस दृश्य देखने के लिए, पीछे का भाग देखने के लिए, रियर व्यू इमेज और साइड मिरर के रूप में। तो साइडों में जो ग्लास होते हैं गाड़ियों के अंदर, उसमें भी क्या होता है, कौन सा मिरर काम लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो इट इज यूज्ड व्हीकल्स इन रियर व्यू इमेज और साइड मिरर। दूसरा इसका जो यूजेज है वो आजकल एटीएम मशीनों में भी करते हैं। तो एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन में भी इसका उपयोग करते हैं। एटीएम मशीन फॉर सिक्योरिटी पर्पज, और सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है। एटीएम मशीन में सिक्योरिटी पर्पज के रूप में इस कॉन्वेक्स मिरर को काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों हो गए। अब देखो अगला टॉपिक अपना आई विजन। आई विजन देखो, यानी आई विजन एंड करेक्शन। आई विजन एंड करेक्शन यानी दृष्टि दोष, आंखों में जो दोष हो जाते हैं तो है आई विजन एंड करेक्शन। तो देयर आर कॉमनली थ्री डिफेक्ट ऑफ विजन। तो देयर आर थ्री mainly defects of eye vision। यानी तीन प्रकार के mainly जो आई डिफेक्ट होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मायोपिया, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, या शॉर्ट साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर
लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। और तीसरा है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। तो ये तीन प्रकार के डिफेक्ट हैं आई के अंदर कि देयर आर थ्री मेनली डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस और एक है प्रेसबायोपिया। तो हम पहले पढ़ेंगे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। तो देखो इसमें देखो आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है उसको नियर की जो यानी पास की जो वस्तुएं हैं वो तो क्लियरली दिखाई देती है, यानी ए पर्सन है इज क्लियरली टू नियर ऑब्जेक्ट, यानी पास की वस्तुएं वो तो साफ दिखाई देती हैं एंड दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें देखो डायग्राम है, ये जैसे आंख है आपकी, जैसे रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, यहाँ पर रेटिना होता है। तो इसमें देखो जो पैरेलल जो रे आ रही है, ये जो आंख के अंदर जो लेंस होता है तो इसमें से गुजरती है ये, यानी इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है, यानी इसमें जो इमेज आंख के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा रेटिना के ऊपर बनती है। लेकिन जब शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है या मायोपिया हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर वो क्या होती है, रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ आई। दूसरा देखो ये लेंस है, इसका दूर बिंदु है फार पॉइंट ऑफ आई। तो ये इस बिंदु को रेटिना के ऊपर लेकर जाएगा, रेटिना। इसकी जो दूर बिंदु है वो क्या है, इसको इस लेंस से होते हुए इमेज रेटिना के ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, तो इस दोष के निवारण के लिए हम क्या काम में लेते हैं, जो डॉक्टर है वो इस दोष के निवारण के लिए यानी जो जिसकी मायोपिया हो जाता है तो उसके लिए कॉनकेव लेंस है वो काम में लेते हैं, यानी आंख के आगे हम कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। यहाँ पर आप जैसे कॉनकेव लेंस लगा देंगे, यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, तो वो क्या करते हैं उस फार पॉइंट को क्या करते हैं वो पास में ले आते हैं। ठीक है, यानी उस फार पॉइंट को वो पास में ले आते हैं यहाँ पर, तो ये आपका फार पॉइंट हो जाएगा। इसलिए इस लेंस से जो पीड़ित जो इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए कॉनकेव जो लेंस है वो काम में लेते हैं। वो क्या काम करते हैं, उस दूर की वस्तु को पास में ले आते हैं और उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। तो इसमें देखो ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट, यानी ए पर्सन तो ए पर्सन नियरली ऑब्जेक्ट clearly but not see, clearly but not see, clearly distant object यानी दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता और पास की वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है, तो वो है मायोपिया। और इस लेंस दो से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस। तो इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए कॉनकेव लेंस है वो काम में लेते हैं। तो विद दिस डिफेक्ट एंड फार पॉइंट
The defect can be created by using concave lens. So the defect by myopia, the defect by myopia using concave लेंस, ठीक है। तो इसके रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे हम? कॉनकेव लेंस। तो वो क्या है, जो फार जो पॉइंट है उसको नियर ले आता है, यानी जो दूर का जो पॉइंट है आएगा उसको पास में ले आता है और वस्तु वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पष्ट यानी क्लियरली दिखाई देने लग जाती है। तो ये था मायोपिया या शॉर्ट साइटेड लेंस। इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है। तो उसको रेटिना के ऊपर ले जाने के लिए कॉनकेव लेंस को काम में लेते हैं। दूसरा देखो लॉन्ग साइटेड लेंस। दूसरा मेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें रोग में क्या होता है, आई डिफेक्ट में क्या होता है, इस व्यक्ति को दूर की जो ऑब्जेक्ट है वो तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। बट कैन नॉट क्लियरली नियरली ऑब्जेक्ट, यानी पास की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं हैं वो इसमें दिखाई देती हैं। तो और इस रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया देखो क्या है, it is able to see the distant object clearly. It is object distant. It is object distant clearly, but not see nearly object. Nearly object, यानी इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियरली बट नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट, लेकिन वो पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष से निवारण के लिए जो लेंस काम में लेते हैं वो यूजेज लेंस। यूजेज जो लेंस है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यानी इस रोग से निवारण के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस है वो काम में लेते हैं। अब इसमें भी देखो डायग्राम में, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना से पीछे बनती है। जैसे मायोपिया के अंदर जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है, जबकि जो हाइपरमेट्रोपिया है या लॉन्ग साइटेडनेस है वो उसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना से पीछे चली जाती है, इसलिए उसको दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। तो उसमें जो नियर जो पॉइंट है तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रेटिना के ऊपर लेकर जाएगा, तब हमें जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देंगी। तो इसका जो डायग्राम को देखो हाइपरमेट्रोपिया, यानी इसमें भी वो आंख वाला एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। आई लेंस है, रेटिना, इमेज है वो यहाँ पर बननी चाहिए। दूसरा देखो यानी इसमें देखो रेटिना नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई, यानी जो आई का नियर पॉइंट है एंड तीसरा देखो इसमें अब की बार इसको दूर लेकर जाएगा।
कौन सा लेंस काम में लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी सिर्फ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसमें जो इमेज बनेगी वो क्या है, यानी रेटिना से पीछे चली जाती है, इसलिए उसको दूर की जो चीजें हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लेंस की दिवाली के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, जो इसका जो नियर पॉइंट है, आई का जो नियर पॉइंट है उसको फार यानी दूर लेकर जाता है और हमें वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके आई विजन एंड डिफेक्ट। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे।